आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, संजय शिरसाट और साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के दरमियान जमीन घोटालों को लेकर जो विवाद गुज़िश्ता 8-10 दिनों से चल रहा है, उसमें लगातार इजाफा होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, वहीं इस मामले को लेकर गुज़िश्ता 2-4 दिनों से दलित समाज भी पूरी तरह से आक्रोश में दिखाई दे रहा है। एक मुतनाज़ा बयान को लेकर दलित समाज की जानिब से लगातार इम्तियाज जलील के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2-4 दिन पहले ही दलित समाज के नेताओं की जानिब से ये चेतावनी दी जा चुकी थी कि वो बहुत जल्द इम्तियाज जलील के घर पर मोर्चा निकालेंगे। नाज़रीन, वहीं इस मामले को लेकर आज दलित नेताओं की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का ऐलान किया गया कि आइंदा 23 जून से पहले इम्तियाज जलील के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दलित समाज ने ये चेतावनी दी है कि अगर 23 जून तक इम्तियाज जलील को गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर 23 जून को दलित समाज की जानिब से क्रांति चौक से पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक एक महामोर्चा निकालकर अपनी मांग को दोहराया जाएगा। मी त्यांचा बाप आहे असा उल्लेख केलेला आहे। म्हणजे आमचा बाप काढण्यापर्यंत इम्तियाज जलील यांची गुर्मी वाढलेली। त्याच्या अगोदरही त्यांनी जे उद्योजक आहेत बौद्ध समाजाचे, मागासवर्गीय समाजाचे, त्यांनाही त्यांनी गँग शब्द वापरला। या छत्रपती संभाजीनगर मध्ये एका माजी खासदाराने गँग शब्द वापरला होता, तर संपूर्ण चळवळीच्या वतीने आम्ही त्यांना माफी मागायला भाग पाडलो होतो। परंतु इम्तियाज जलील यांची गुर्मी दिवसेंदिवस वाढत आहे। ते रोज प्रेस समोर येऊन आमच्या विशिष्ट भावना दुखावण्याचा मुद्दाम काम करत आहे। त्याच्यामुळे तो माफीचा प्रश्नच नाही। आणि इम्तियाज जलील हे हॅबिच्युअल क्रिमिनल आहेत। बौद्ध समाज, मागासवर्गीय समाज, एससी समाजाबद्दल जाणीवपूर्वक ते गरळ ओकतात। त्यांच्यावर आतापर्यंत 4 अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे नोंद आहेत। आणि अॅट्रॉसिटी ऍक्ट नुसार जर 4 गुन्हे नोंद असतील तर प्रावधान आहे ऍक्ट मध्ये की त्यांना तडीपार करण्यात यावं। उलट आमचा पोलीस प्रशासनाला सवाल आहे की इम्तियाज जलील यांचा तुमच्यावर असा काय दबाव आहे की ते 4-4 वेळेस आमचा अपमान करतायत परंतु तुम्ही त्यांना अटक करत नाहीत। म्हणजे पोलीस प्रशासनावरच इम्तियाज जलीलला सांगतायत की श्रद्धांजली सभा आयोजित करणारे पोलिसांची। तर माणूस हात व्हायला आल्यावर किंवा ज्यावेळेस तुमचे आतंकवादी विचार असतात त्यावेळेस तुम्ही पोलिसांना नाकारायचं काम करता। म्हणजे इम्तियाज जलील कोर्टापेक्षाही मोठे झालेत, पोलिसांपेक्षाही मोठे झालेत। ज्या पोलिसांनी खिरडपुऱ्याच्या दंगलीत इम्तियाज जलील यांचा जीव वाचवला त्याच पोलिसांना श्रद्धांजली देण्याचं काम इम्तियाज जलील करत आहे। याच्यावर लक्षात येतंय की इम्तियाज जलीलला स्वतःला किती उच्च कुठे समजतायत। त्याच्यामुळे ते माफी मागण्याचा प्रश्न नाही, उलट त्यांना जातीय ध्रुवीकरण घडून आणायचं आहे। आणि म्हणून ते मुद्दाम बौद्ध समाजाला, मागासवर्गीय समाजाला, एससी समाजाला उचकावण्याचं काम करत आहेत। त्यांचे स्टेटमेंट जर बघितले तर ते उचकावण्याचे जाणीवपूर्वक। त्यांचा वाद वेगळा राजकीय कुणाशी असेल परंतु ते समाज म्हणून जाणीवपूर्वक आम्हाला का टार्गेट करतायत, हा आमचा प्रश्न। ते जमानत पण घेणार नाही असं पण म्हणणार आहे। सॉरी, इम्तियाज जलीलचं म्हणणं आहे की जमानत घेणार नाही, जामीन कायद्याला आवड देत आहेत ना। पत्रकारांनी जो आम्हाला प्रश्न केला त्यांना विचारलं पाहिजे की तुम्ही कायद्यापेक्षा मोठे झालेत का, त्यांना विचारलं पाहिजे। आपका विरोध सिर्फ इम्तियाज जलील को है, AIMIM पार्टी को भी है? आप इम्तियाज हो, तुम्ही बोलता ते शब्द वापरता सुरुवातीला मी त्याचा बोलवता धनिकपणे कोणतरी म्हणले तुम्ही नाव घेते। महाराष्ट्राला इतके दिवस एकच सुपारीबाज माहित होता, परंतु छत्रपती संभाजीनगर मध्ये त्या मोठ्या सुपारीबाजापेक्षाही मोठा सुपारीबाज इम्तियाज जलील आहे याच्यातून हे आम्हाला प्रतिबिंबित होतंय। कारण की त्यांना हे काहीतरी घडवायचं आहे। आता तो पत्रकारांनी शोध घेतला पाहिजे, तो शोधाचा विषय है। दलित नेताओं ने नाजरीन इस मामले को लेकर अब पूरी तरह से मुत्तहिद होकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। दलित समाज का ये कहना है कि एक मर्तबा रुकन पार्लियामेंट और दूसरी मर्तबा रुकन असेंबली इम्तियाज जलील को बनाने में सबसे बड़ा रोल डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर और दलित समाज का है। लेकिन इम्तियाज जलील बार बार दलित समाज को लेकर जो बयानात दे रहे हैं उससे दलित समाज के दरमियान में एक नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब इस मामले ने टूल पकड़ लिया है। दलित समाज ने अब सीधे सीधे ये चेतावनी दे दी है कि 23 जून तक इम्तियाज जलील को गिरफ्तार किया जाए, वरना इस मामले को लेकर यानी इस मांग को लेकर क्रांति चौक से पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक एक महामोर्चा दलित समाज की जानिब से निकालने का ऐलान अब किया जा चुका है। जो पत्रकार परिषद रखी हुई है वो पत्रकार परिषद का एक विषय था कि जो माजी खासदार है इम्तियाज जलील, उन्होंने जो आप शब्द बौद्ध समाज के लिए यूज किया और उन्होंने जो एक पत्रकार परिषद लेके जो उन्होंने हरिजन शब्द जो यूज करा वो बौद्ध समाज का अपमान हो रहा है और एक जाति का अपमान किया जा रहा है। बौद्ध समाज उनके ऊपर नाराज है क्योंकि बौद्ध समाज ने उन्होंने जब खासदार की लड़ी थी, आमदार की लड़ी थी, तो बौद्ध समाज ने बढ़ चढ़कर एक
हमारे जो लेडीज है उन्होंने किसी की शादी होंगी, किसी का मंगलसूत्र होगा, किसी के डिपॉजिट पैसे होंगे, उनके इलेक्शन के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। वो पैसे देकर खासदार इम्तियाज जलील को चुनकर लाए थे, क्योंकि उन्होंने वो भान नहीं रखा। इम्तियाज जलील का जो मगरूर है, जो मगरूरपना है, वो ज्यादा उनमें आया, उनको तकब्बुर बहुत आया। इसलिए इम्तियाज जलील ने विधानसभा जब लड़ी, विधानसभा में वो गिरे, लोकसभा में गिरे, उनको बौद्ध समाज का गुस्सा आया। इसलिए उनके ऊपर जो वो जो कर रहे हैं, उनको जो गुस्सा है बौद्ध समाज का, वो बारंबार वो उगल रहे हैं। और वो उगलने के बाद वो बौद्ध समाज को टारगेट कर रहे हैं कि इन्होंने मेरे को चुन कर नहीं दिया। उनको वो गुस्सा है, पहले जो चुन के दिए, बाद में चुन के नहीं दिए, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। इसलिए उनको गुस्सा है और वो बारंबार बौद्ध समाज को, मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। दोनों समाज में झगड़ा होना चाहिए। इसलिए इम्तियाज जलील मुझे लगता है जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं और बौद्ध समाज को टारगेट कर रहे हैं। हम हमारे बौद्ध समाज के वतीन से, अंबेडकर कृति समिति की वजह से, सर्वपक्षी की वजह से अगर इम्तियाज जलील को 23 तारीख तक अटक नहीं होती है तो हम 23 तारीख को क्रांति चौक यहाँ से बहुत बड़ा जुलूस, एक मोर्चा लेके पुलिस कमिश्नर पे जाने वाले हैं और उनको अटक कैसी नहीं होती है हम देखने वाले हैं। वो पुलिस प्रशासन का काम है, वो पुलिस प्रशासन का काम है। अगर वो पुलिस वालों को धमकी देते, पुलिस वालों को मार डाल रहे हैं, उनको उनका वो मैयत उठा रहे हैं, तो वो पुलिस वालों को भी चैलेंज कर रहे हैं। उनमें ऐसी क्या गुर्मे है, ऐसा क्या हुकुमशाह है क्या? वो क्या वो कायदे से बढ़कर है जो उन्होंने अटक होकर उन जामीन नहीं लेंगे? ये कायदे के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम, दो समाज में तेज निर्माण करने का काम इम्तियाज जलील कर रहे हैं। उन्होंने वो एक लिखे पढ़े खासदार बोलते हैं, हम मानते हो लिखे पढ़े, लेकिन लिखा पढ़ा होने के बाद अनपढ़ जैसी बातें नहीं करना चाहिए। एक समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए और समाज को टारगेट करके उनका गुस्सा जायज है समाज पर कि उनको चुन के नहीं, उनके समाज ने भी उनको मतदान नहीं किया, मुस्लिम समाज में नहीं किया, बौद्ध समाज में भी नहीं किया। तो उन्होंने जो काम किया है, वो जो गुस्सा बता रहे, उनका गुस्सा जाए, ये बरोबर नहीं है कि उन्होंने जात के ऊपर आकर बोल के उन्होंने उनका गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। मला एक सांगा की इम्तियाज जलीलने संजय शिरसाट यांच्यावर आरोप केले, संजय शिरसाट यांनी त्यांच्यावर आरोप केले। हे हा जो आहे या दोघांच्या भांडणामध्ये एक आहे तिसऱ्याने स्पॉन्सर केलेला कार्यक्रम आहे। म्हणजे हमारा मानना है, मेरे को बोलना है कि संजय सिरसाट और इम्तियाज जलील का हमें कोई लेन देना नहीं है। अभी तक उन्होंने 10 प्रेस लिए होंगे संजय सिरसाट साहब के खिलाफ में। हमारे समाज का एक कभी स्टेटमेंट नहीं है, हमने कभी ना स्टेटमेंट दिए। लेकिन जब उन्होंने पत्रकार परिषद में हरिजन जो लफ्ज यूज करा, उन्होंने जो शब्द यूज करा, उसका गुस्सा पूरे समाज में है और उसका रिएक्शन आने वाले 23 तारीख को हम उसके रिएक्शन बता दें। नाज़रीन, अब देखना ये है कि इस मामले को लेकर अब इम्तियाज जलील का अगला कदम क्या होगा। वहीं अगर इम्तियाज जलील के मामले को लेकर ये मामला इसी तरह से तूल पकड़ता रहा तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि इंतज़ामिया और दलित समाज इस मामले को लेकर अपनी अगली कार्रवाई क्या करता है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।